बे बुढ़िया, तुझे ना ओल्ड एज होम भेज के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर तूने ये बात प्रेम को बताई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगी, समझी? अरे क्या हो रहा है सब? क्या बताऊं प्रेम, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी जी दवाई ले लीजिए, आपको इतनी बीमारियां हो रखी हैं, लेकिन मम्मी जी मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी दवाई दे रही थी तो दवाई लेने से मना कर दिया। आप ही समझाओ। अरे माँ सही तो बोल रही है चेतना, आप जाके अपनी दवाई ले लो और एक काम करो, अपने रूम में जाके रेस्ट करो। हाँ मम्मी जी, आप जाके आराम कीजिए। और हाँ, मैं अभी आपके लिए ना खाना लेके आती हूँ, उसके बाद आपको दवाई लेनी है, समझ आई? जाइए। ठीक है, आप जाके ऑफिस का काम कर लीजिए। अच्छा चेतना ठीक है, मैं भी अपने ऑफिस का बचा हुआ काम कर लेता हूँ। पता नहीं इस बुढ़िया को कब तक झेलना पड़ेगा, हमारी छाती पे आके पड़ी है, कहीं जाती भी नहीं है। चेतना, मैंने ना कुछ सोचा है। हाँ प्रेम बोलो, क्या सोचा है? मैं ये सोच रहा हूँ कि मम्मी जी को ना ओल्ड एज होम में भेज देता हूँ। क्या ओल्ड एज होम? वो भी मम्मी जी को? लेकिन ये ख्याल तुम्हारे मन में अचानक से कैसे आ गया? अचानक से नहीं चेतना, मैं ना काफ़ी टाइम से सोच रहा था। देखो अब हमारी फैमिली भी बड़ी हो रही है, आयुष भी है, उसकी पढ़ाई लिखाई भी है, और तुम भी अपने कामों में बिजी रहती हो, और मेरे ऑफिस का भी इतना ज़्यादा काम रहता है, मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता। और इन सब में ना मम्मी जी को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता होगा तुम्हारे लिए। इसलिए मैं सोच रहा था कि मम्मी जी को ना ओल्ड एज होम में भेज देता हूँ। इससे ना हमारी लाइफ आगे की आसान हो जाएगी। अगर मम्मी रहेंगी तो हम लोग बहुत परेशान रहेंगे। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो। सही बताऊं तो मैं भी यही सोच रही थी कि मम्मी जी को ना ओल्ड एज होम भेज देते हैं, क्योंकि उनकी बीमारियों की वजह से ना उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो आयुष का काम करो, ऊपर से मम्मी जी का काम करो, और फिर एक घर का काम भी इतना सारा रहता है, मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। इसलिए तुम सही सोच रहे हो वैसे तो, कि मम्मी जी को ना ओल्ड एज होम भेज ही देते हैं। मुझे अच्छा लगा चेतना कि तुम इस चीज़ से सहमत हो और मुझे सपोर्ट कर रही हो। मैं एक काम करता हूँ, एक बार ना मम्मी जी से ही पूछ लेता हूँ उनकी क्या राय है। अरे तुम उनसे क्या पूछ रहे हो? मम्मी जी से पूछोगे ना, वो तो साफ मना कर देंगी कि मुझे नहीं जाना। देखो उनसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक काम करते हैं, उनको बिना बताए ना ओल्ड एज होम छोड़ के आ जाते हैं, वरना ऐसे तो वो जाने से रही, मुझे पक्का यकीन है। हाँ चेतना, ये तो है। और पता है तुम्हारे भाई का भी आज फ़ोन आया था, वो भी यही बोल रहा था कि तुम्हारी मम्मी की वजह से भी ना घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत बर्डन हो रहा है उन लोगों पे। तो मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी दोनों को साथ क्यों ना भेज दें। अरे ऐसे कैसे? मेरा भाई मेरी मम्मी को ओल्ड एज होम भेज देगा? वो नहीं जा सकती ओल्ड एज होम, उनसे रहा ही नहीं जाएगा। और वैसे भी मेरा भाई करेगा ना उनकी सेवा, उनकी मदद। और जो मेरी भाभी हैं वो किस लिए हैं? वो उनका काम करेंगी, मेरी मम्मी नहीं जा सकती। तुम ये वाला ख्याल तो छोड़ ही दो। अरे चेतना, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? जैसे मेरी मम्मी को लेके इस घर में प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे तुम्हारी मम्मी को लेके तुम्हारे भाई के घर में ही प्रॉब्लम चल रही है। वैसे अगर मेरी मम्मी रह सकती है ओल्ड एज होम में, तो तुम्हारी मम्मी भी आराम से रह लेंगी। नहीं प्रेम, तुम नहीं समझ रहे हो। मेरी मम्मी कहीं नहीं जाएगी, वो नहीं जाने वाली ओल्ड एज होम, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा भाई है ना, वो उनकी मदद करेगा, वो उनकी सेवा करेगा। अगर उससे भी नहीं होगा ना, तो मैं ना उनको यहाँ पे लेके आ जाऊंगी अपने घर में, उनकी यहाँ पे मदद करूंगी, यहाँ पे उनकी सेवा करूंगी, लेकिन उनको कहीं नहीं जाने दूंगी। चेतना, ये तो बहुत गलत बात है। जब तुम्हारी मम्मी की बात आई तो तुम इतना कुछ सोच रही हो, और अगर मेरी मम्मी की बात आई तो तुमने बड़ी आसानी से कह दिया कि वो तो रह लेंगी ओल्ड एज होम में। नहीं प्रेम, तुम्हारी मम्मी में और मेरी मम्मी में बहुत ज्यादा फर्क है। मेरी मम्मी कहीं नहीं जाने वाली। अगर तुम्हें भेजना है तो तुम अपनी मम्मी को ओल्ड एज होम भेज सकते हो। चेतना, तुम्हारी माँ में और मेरी माँ में कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम अपनी माँ को इतना प्यार करती हो, वैसे मैं भी अपनी माँ को इतना प्यार करता हूँ। अगर तुम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती तो मैं भी नहीं छोड़ सकता। हाँ प्रेम, तुम सही कह रहे हो, मुझे ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए थी। मैंने अपनी मम्मी के लिए तो इतना अच्छा सोचा, इतना सब कुछ सोचा, लेकिन तुम्हारी मम्मी के लिए ऐसा सोच रही थी। सही बताऊं तो मैं तुम्हारी मम्मी को कभी अपनी मम्मी मान ही नहीं पाई, हमेशा उनको सास समझा, और इसलिए उनके साथ इतना बेरुखा बर्ताव करती रही। मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। जिस तरीके से तुमने मुझे समझाया है, मुझे अच्छे तरीके से समझ आ गया है। और चेतना, ये सब मैंने जानबूझ के किया था, मैंने देख लिया था तुम मेरी माँ के साथ कैसा सलूक करती हो। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये सब कर सकती हो। चेतना, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी माँ से प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हें मेरी माँ से इतनी प्रॉब्लम क्यों है।
अरे मेरी माँ ने तुमसे कभी कोई बदतमीजी नहीं करी, कभी कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि कभी तुम उन्हें कुछ काम बोलती हो वो तो बेचारी वो भी कर देती है, इतनी प्यार से रहती है तुम्हारे साथ। अरे वो तो तुम्हें बहू क्या अपनी बेटी मानती है, और तुम उन्हें ओल्ड एज होम भेजना चाहती हो। चेतना, जैसे तुम अपनी माँ को इतना प्यार करती हो वैसे मेरी माँ को प्यार करके देखो, उन्हें अपनी सास नहीं अपनी माँ समझ के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी माँ तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन प्रेम, मुझे ना एक और बात पूछनी थी। क्या ये बात सच है कि मेरा भाई मेरी माँ को ओल्ड एज होम भेज रहा है? नहीं चेतना, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें खाली सबक सिखाने के लिए बात बोली थी कि तुम्हें भी तो एहसास हो कि किसी की माँ उसके साथ नहीं रहती तो उसे कैसा लगता है। प्रेम, जो तुमने मुझे समझाया है और जिस तरीके से समझाया है मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया है। मैं आज के बाद ना ये गलती कभी नहीं करूँगी और कोशिश करूँगी कि मम्मी जी के साथ ना जितना हो सके प्यार से बर्ताव करूँ और उनको ना अपनी माँ मानने की कोशिश करूँ। आज के बाद ये गलती कभी भी नहीं होगी, मैं तुम्हें ना ये बात प्रॉमिस करती हूँ।